अच्छा, एक शब्द है कर्ज। ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? थोड़ी सी चिंता, थोड़ी घबराहट। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए ये बहुत आम बात है। लेकिन क्या वो अगर मैं कहूं कि यही कर्ज सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारी तरक्की का एक बहुत ही पावरफुल जरिया बन सकता है? चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कर्ज को कैसे मैनेज किया जाए। तो सवाल यही है, और ये सवाल बहुत जरूरी है। जब हम कर्ज शब्द सुनते हैं तो दिमाग में पहली घंटी कौन सी बजती है? चिंता की या फिर एक अवसर की? हो सकता है यह सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हमारा जवाब, हमारी सोच असल में हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल भविष्य तय कर सकती है। आइए देखते हैं कैसे। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं। और जैसा कि हर कहानी में होता है, यहां भी एक विलन है। हमारी फाइनेंशियल कहानी का विलन है बुरा कर्ज। ये एक ऐसा बोझ है जो हमें पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे हमारी फाइनेंशियल आज़ादी को हमसे दूर ले जाता है। तो ये बुरा कर्ज आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये वो कर्ज है जो हम ऐसी चीज़ों के लिए लेते हैं जिनकी कीमत समय के साथ कम होती जाती है। मतलब वो हमें कोई कमाई नहीं देती। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नई चमचमाती कार, जैसे ही वो शोरूम से बाहर निकलती है, उसकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है ना? ये कोई इनकम नहीं दे रही, बल्कि हमारी जेब से पैसा निकाल रही है। और इसके उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं। क्रेडिट कार्ड से वो शॉपिंग जिसकी शायद जरूरत भी नहीं थी, एक महंगी कार का लोन, या फिर छुट्टियों पर जाने के लिए पर्सनल लोन। देखिए, ये सारी चीजें हमें उस पल में तो बहुत खुशी देती हैं, लेकिन लंबे समय में ये हमारी जेब पर भारी पड़ती हैं। ठीक है, तो अगर बुरा कर्ज हमारी कहानी का विलन है, तो फिर हीरो कौन है? तो चलिए, अब मिलते हैं कहानी के हीरो से। अच्छा कर्ज। जी हां, आपने सही सुना। यही कर्ज अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारा फाइनेंशियल सुपर हीरो बन सकता है। एक ऐसा टूल जो हमें वेल्थ बनाने में मदद करता है। तो अच्छा कर्ज क्या है? ये बुरे कर्ज का बिल्कुल उल्टा है। ये एक तरह का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। मतलब हम पैसा उधार लेकर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा एसेट खरीदते हैं जिसकी कीमत समय के साथ बढ़े, या फिर जो हमें हर महीने कुछ इनकम दे। जैसे मान लीजिए, लोन लेकर एक घर खरीदना और उसे किराए पर चढ़ा देना। यहां क्या हो रहा है? पैसा हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे खिलाफ नहीं। और इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। घर खरीदने के लिए होम लोन, अपनी पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन, कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन। आप देखिए, ये सभी ऐसे निवेश हैं जो लंबे समय में हमारी कमाई करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये हमारी फाइनेंशियल नींव को कमजोर नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत करते हैं। तो अब जरा इस टेबल को देखिए। ये पूरी कहानी का सार है, एक ही जगह पर। एक तरफ है अच्छा कर्ज, जिसका मकसद है संपत्ति बनाना, और दूसरी तरफ है बुरा कर्ज, जिसका मकसद है सिर्फ खर्च करना। एक हमारी इनकम बढ़ाता है तो दूसरा हमारी दौलत घटाता है। और आखिर में नतीजा, एक रास्ता फाइनेंशियल आजादी की तरफ जाता है तो दूसरा सीधा कर्ज के जाल में। चुनाव बिल्कुल साफ है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है। मान लीजिए हमने 2 लोन लिए, एक कार के लिए और एक घर के लिए। 5 साल बाद क्या होगा? कार की कीमत घट चुकी होगी, जबकि घर की कीमत ज्यादातर मामलों में बढ़ चुकी होगी। देखिए, 2 तरह के कर्ज और नतीजा जमीन आसमान का फर्क। तो अब जब हम अच्छे और बुरे कर्ज का फर्क समझ चुके हैं, अब वक्त है अपनी सोच बदलने का। चलिए, अब एक आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम जान गए कि अच्छा कर्ज हमेशा एक एसेट यानी संपत्ति खरीदने के लिए होता है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब आने वाला है। और सवाल ये है कि जिस संपत्ति को हम खरीद रहे हैं, क्या वो वाकई एक अच्छी संपत्ति है? बस यही एक सवाल है जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर को एक आम कर्जदार से अलग करता है। तो फिर ये कैसे पता लगाया जाए? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट में छिपा है, रिटर्न। हमें बस एक सीधा सा हिसाब लगाना है। जो संपत्ति हम कर्ज लेकर खरीद रहे हैं, क्या वो हमें उस कर्ज की लागत यानी ब्याज से ज्यादा कमाकर दे रही है? अगर जवाब है हाँ, तो बधाई हो, ये एक बहुत ही स्मार्ट फैसला है। अगर नहीं, तो हमें दोबारा सोचने की जरूरत है। तो चलिए, अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और एक ऐसा स्मार्ट चेकलिस्ट बनाते हैं जो हमेशा एक सही और सोचा समझा फैसला लेने में हमारी मदद करेगा। तो अगली बार कोई भी लोन लेने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछिएगा। पहला, ये लोन किस लिए है? किसी एसेट के लिए या सिर्फ खर्च के लिए? दूसरा, क्या इससे मेरी इनकम बढ़ेगी?
क्या ये मुझे कुछ कमाकर देगा? और तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी सवाल, क्या मैं इसकी ईएमआई आराम से अपने बजट में फिट कर सकता हूं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है, तभी उस लोन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि कर्ज अपने आप में ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसा कि कहा गया है, समझदारी से लिया गया कर्ज एक इंजन की तरह है जो हमारी फाइनेंशियल गाड़ी को आगे बढ़ाता है, जबकि बुरा कर्ज एक लंगर बन जाता है जो हमें पीछे खींचता रहता है। तो अब ये सब समझने के बाद सवाल फिर से वही है, कर्ज को लेकर अब हमारा नजरिया क्या होगा? क्या हम इसे अब भी एक बोझ के रूप में देखेंगे या फिर एक अवसर के रूप में? क्योंकि यकीन मानिए यही एक सोच हमारा पूरा आर्थिक भविष्य तय करने वाली है। फैसला हमारा है। Yeah.